समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। योग की बड़ी ही सुंदर और गहन चर्चा हो रही है मित्रों, और योग करते हुए हम कैसे अपने जीवन को बहुत सहज सरल बना सकते हैं, उसकी उपयोगिता क्या क्या है हमारे जीवन पे, उस पे हमें प्रकाश मिल रहा है। क्योंकि जीवन में जब तक जो प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन है उनको दूर करने में योग यदि मदद नहीं करता है, तो फिर हमें लगा करता था कि चलो हम 50-60 साल के होंगे तब जाके योग ध्यान सीख लेंगे, आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अब तो इसकी सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। जीवन के हर कदम में हमें इसकी मदद मिल सकती है यदि हम योग के पथ पे चलते हैं तो। कल भी हमारी चर्चा हो रही थी मित्रों कि योग के माध्यम से कैसे हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। जीवन शैली को ठीक करना वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान का होना कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कब सोएं कब जागें, इन सब चीज़ों की तो महत्ता है ही। लेकिन फिर भी ये सब करते हुए भी कई बार बीमारियां आ जाती हैं, उसमें योग हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। कई बार डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब ये हमारी बस की बात नहीं है। ऐसे समय पे भी जो होपलेस केसेस हैं ज़रूर वो ठीक होते हैं, ऐसा देखा गया है जब हम खास योग का अभ्यास करते हैं तो। इसीलिए योग और निरोग दोनों एक दूसरे से जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं कि जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। सीधा सीधा सा सिद्धांत है, क्योंकि योग न केवल हमें अंदर से संतुलित कर देता है बल्कि ऊपर से भी हमें जोड़ देता है, जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है परमात्मा से और हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। एक बड़ा सा प्यारा अनुभव आया मित्रों, उससे भी शुरुआत करना चाहूँगा। ये अनुभव हमें नुपुर टुटेजा जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि ओम शांति, मुझे माइग्रेन था। मैंने रोज पेन किलर्स मैं लिया करती थी और बहुत सीवियर मुझे हेडेक हुआ करता था। जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे ये पता चला कि मैं सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर सकती हूँ, और साथ ही रोज रात को सोने से पहले मैंने ये अभ्यास करना शुरू कर दिया कि मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। साथ ही मैंने अपने ब्रेन को एनर्जी देना भी शुरू किया और एक मिरेकल सा हुआ कि 3 दिन में ही मेरी माइग्रेन का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और अब 1 महीना हो गया है, मैं पेन किलर्स भी नहीं ले रही हूँ और मैं अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। एक छोटा सा अनुभव है मित्रों, कल भी भ्राता जी अनुभव सुना रहे थे, लेकिन एक विश्वास पैदा होता चलता है कि यदि हम योग करते हैं तो ये छोटी तकलीफ है या बड़ी तकलीफ है, हम मुक्त अवश्य होते चलते हैं। तो आप भी योग के माध्यम से बीमारियों से मुक्त होते चलेंगे, निरोग होते चलेंगे, ऐसी हमारी कामना है। ऐसी कामना के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कल आपने अनुभव सुनाए थे, आज सुंदर एक और अनुभव हमारे पास आ गया भ्राता जी। मैं भी नूपुर जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि माइग्रेन तो मनुष्य को मार डालता है, बिल्कुल सब कुछ नष्ट कर डालता है। मैंने इसमें लोगों को रोते देखा है। जी जी। भाग्यवान ये हैं
पुण्य भी इनके जरूर उदय हुए हैं। पुण्यों का बहुत बड़ी मदद मनुष्य की इन सब व्याधियों को ठीक करने में मिलती है, इसलिए पुण्यों का खाता हमेशा ही बढ़ा के रखना चाहिए। बिल्कुल। भ्राता जी, एक विश्वनाथन जी का भी हमारे पास अनुभव आया है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ये कहते हैं कि मेरी बेटी अपर्णा, उसको एपिलेप्सी की तकलीफ थी बचपन से ही। उसको हम लगातार मेडिसिन दिया करते थे, थोड़ा कंट्रोल में रहती थी, लेकिन फिर से उसको तकलीफ हो जाया करती थी और बहुत ही सीवियर उसको प्रॉब्लम रहती थी। आपसे हमने सलाह लिया था और प्रोग्राम भी हम देखते हैं, तो आपने बताया था कि आप बाबा के सामने बैठें और पानी को चार्ज करके उसे पिलाएं। तो पिछले 6 महीने से हम ये कर रहे हैं, ये लिखते हैं। और उन्होंने बताया है कि पिछले 5 महीनों से उसमें बहुत ही सुंदर इम्प्रूवमेंट देखने में आ रहा है और उसे अभी केवल 3 बार ही ये तकलीफ हुई है। बाकी के समय पिछले 45 दिनों से वो बिल्कुल ही अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रही है और मेंटली भी अब बिल्कुल स्ट्रांग हो गई है, ये कहते हैं। और इन्होंने उनको कंप्यूटर क्लास भी जॉइन करा दिया है। अब एनिमेशन, कोरल ड्रॉ आदि वो सीख रही है। उसकी माँ भी उसे एनर्जी देती रहती है और ख़ास करके ये मेल मैं इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आपने जो सलाह दिया था, उसके माध्यम से मेरी बच्ची को एक नया जीवन मिला है। बहुत अच्छा, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से शिव बाबा के प्यार के ये पात्र हैं। मैं ऐसे में कहा करता हूँ कि बाबा को भोग अवश्य लगवा देना और हो सके तो ब्राह्मणों को पवित्र ब्रह्मा भोजन भी खिला देना, तो पुण्य का खाता और बढ़ता चले और ये बीमारी इनको दोबारा कभी ना आए, बस सदा के लिए बाई बाई हो जाए। जी जी जी। भ्राता जी, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। किसी को ब्रेन से जुड़ी हुई तकलीफ हो जाती है, किसी को पेट से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, किसी को शरीर के किसी और अंग की तकलीफ होती है। तो इन सभी तकलीफों के लिए क्या जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी वही सारे अभ्यास किए जाएं या सभी अंगों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग अभ्यास होते हैं? मुझे भी एक अनुभव याद आ रहा था। अभी कल ही हमारे यहाँ जर्नलिस्ट का प्रोग्राम पूर्ण हुआ है और 500 जर्नलिस्ट आए थे। तो मैंने भी एक क्लास ली, तो बहुत लोग आ गए, घेर लिया मुझे। एक व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ ही कह रहा था, भाई जी मेरी बात सुनो। मैंने कहा तुम भी सुना लो भाई, तुम्हें कौन रोकता है। कहा आप तो मेरे लिए भगवान हो। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत कहा आपने। भगवान तो हम सबका ऊपर है। मैंने कहा हुआ क्या आपको? कि मैं एक बहुत गहरे डिप्रेशन में था और ये जो प्रयोग आप लोग सिखाते हो इससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये तो ऊपर वाले की कमाल है भाई, वो तुम पे राजी है। बस ये याद रखना, भगवान मुझ पे सदा राजी रहता है। सचमुच संसार में मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं जस्ट अवेयर करना चाहता हूँ लोगों को, विशेषकर युवकों को जो फेसबुक पे अपने फेस को बिगाड़ रहे हैं, जो व्हाट्सएप में लगे रहकर बिल्कुल दुनियावी रीति रिवाज, मैं रीति रिवाजी कहूँगा, हैं तो बुरी चीज़ें, उसकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं। उनको पता नहीं है। आज भी एक परिवार आया, लड़की 10वीं क्लास में, बड़ी हो गई थोड़ी देखने में, कहा ये फेसबुक पे लगी रहती है, सदा ही प्राइवेट बात करने में और इस उसमें व्हाट्सएप पे लगी रहती है। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा भाई इनकी गलती नहीं है, हवाई ऐसी फैल गई है। ये सब इन युवकों को मानसिक रोग की ओर ले चल रहे हैं। इनको ये पता नहीं चलता, हो तो समझते हैं वी आर एंजॉइंग, यही तो एंजॉयमेंट है, सभी कर रहे हैं, ये क्यों गलत कहते हैं। शायद ये बड़े लोग जो है ना, ये बूढ़े लोग, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये ओल्ड फैशन है और इनको कुछ पता सता नहीं है, ये क्या जाने आज की इस दुनिया को। तो वो हम लोगों को इस नज़र से देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं इससे मानसिक विकृतियां बढ़ती जा रही है और बहुत छोटी आयु में ही युवक मानसिक रोगों के शिकार होते नजर आ रहे हैं। और नहीं तो बहुत युवक सेंसिटिव, जिससे उनको संबंध निभाना बहुत ही कठिन हो जाता है। बहुत युवक बहुत ज़्यादा इरिटेशन में, इससे भी संबंध निभाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है युवकों के लिए विशेषकर, लेकिन ये सब बड़ों को भी हो रहा है। मैं फिर से बता दूं जो बात मैंने पहले कही है, हम इस वर्ल्ड साइकिल के उस चक्र में उस जगह पर आ खड़े हुए हैं जहां हर मनुष्य ने जन्म जन्म जो पाप किए हैं, जो विकार उनके अंदर है, व्यसन, उन सब का इफेक्ट अब इमर्ज होने लगा है। इसलिए मानसिक पीड़ाएं संसार में बहुत बढ़ रही हैं। तो मैं कहूँगा जिनको भी ऐसा हो, एक तो चीजें हमने बताई, ब्रेन को एनर्जी देना जी। दूसरा, रात को सोने से पहले 108 बार लिखें मैं एक महान आत्मा हूँ।
इसको रूटीन ना समझें, यानी हमें अपने ब्रेन को प्योर एनर्जी देनी है ताकि ब्रेन रिलैक्स हो जाए, उसमें कोई ब्लॉकेज हुआ है वो खुल जाए बहुत आराम से, भले इसमें 20 मिनट लगाएं, आनंद पूर्वक। ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, लिखो, ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। जो लिखना नहीं जानते वो इसको इस तरह रिपीट कर सकते हैं विद गुड फीलिंग्स, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। पानी चार्ज करके पीना। एक चीज मैं और कहता आया हूँ, मैं नहीं, हमें शिव बाबा ने सिखाई है ये बात, और बहुत सूक्ष्म फिलोसॉफी इसके पीछे है। कुछ लोग इसको समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। सिंपल, अब से 1000 साल पहले मान लो मैंने 100 लोगों को कष्ट पहुंचाया था, उनकी निगेटिव एनर्जी से अब तक हम जुड़े हुए हैं। भले ही न वो वहां रहे न हम वहां रहे, कितने पुनर्जन्म हो गए, वो कहाँ होंगे, हो सकता है हमारे साथी हों, बच्चे बनकर साथ हों, माँ बाप बनकर साथ हों, पति पत्नी के रूप में साथ हों, लेकिन उनकी वो निगेटिव एनर्जी काम कर रही है। तो बहुत सुंदर चीज है सवेरे उठकर सच्चे मन से उन मनुष्यों से क्षमा याचना कर लें जिनको हमने कष्ट दिया है, और उन्हें क्षमा कर दें जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। क्षमा करना भी सहज काम नहीं होता है। आज ही कोई चर्चा कर रहे थे युवक कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये इतना सहज काम तो नहीं है भाई। लेकिन फिर भी एक महामारी से बचने के लिए हमें ये कर ही देना चाहिए सच्चे मन से, क्योंकि बात मान लो 20 साल पहले की है या 2000 साल पहले की है, वो पूरी हो गई। क्षमा तुम्हें, सुखी रहो, दुआएं भी दे दो। इससे मानसिक पीड़ाएं बहुत कम हो जाएंगी। और ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात, कि रात को टीवी देखते हुए न सोएं। 8 बजे से और मॉर्निंग 5 बजे तक हमारा ब्रेन अल्फा स्टेज में रहता है। बहुत सुंदर बात लगी है मुझे। कहा 8 बजे के बाद जो लोग टीवी देखते हैं, अभी माइंड होना चाहता है साइलेंट, और हम कर रहे हैं उसे बहुत एक्टिव। तो इस कारण नींद की गड़बड़ होती है, इस कारण मानसिक इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी, क्योंकि मैं तो टीवी आदि देखता नहीं, तो मुझे ये सब ज्यादा पता नहीं चलता। शायद इसीलिए आगे जाके अनिद्रा की बीमारी के रूप में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते। मेरा तो एक दिन का अनुभव है, केवल मेरे पास टाइम था, किसी ने कहा फलाना सीरियल बहुत अच्छा आ रहा, महाराणा प्रताप का देख लो। अब मैं सब हिस्ट्री जानता हूँ, मैंने कहा मैं क्या करूँगा यार, मुझे तो पता है कि नहीं, वो अटैक किया है अकबर ने चित्तौड़ पर, और वो तोड़ रहा है तोपों से सबको। मैंने कहा मुझे पता है, फिर भी चलो देख लिया। उसका इफेक्ट बुरा हुआ, बुद्धि चलती रही, ये चलती रही कि ये लोग कैसे थे, इतना सुंदर चित्तौड़ किला इन्होंने नष्ट कर दिया। तो नेचुरल लोगों में गुस्सा तो आएगा ना, इनको नष्ट कर डालो अभी। और उसी अकबर को अकबर द ग्रेट इतिहासकारों ने कह दिया, तो लोग कमेंट कर रहे थे, क्या इतिहासकार भी बुद्धू हैं क्या, ऐसे व्यक्ति को ग्रेट कह रहे। चलो अशोक द ग्रेट था भारत का, वो तो ग्रेट था। तो एक मन पर बुरा असर पड़ा, और मैं देखा 11 बजे तक मैं सोचता रहा उस बारे में। तो मैं सोचा जो लोग 12 बजे तक टीवी देख के सोचते हैं, उनकी मानसिक प्रतिक्रियाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वो उन्हें ठीक से सोने नहीं देंगे। इसलिए चलो 8 नहीं तो 9 बजे टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, इससे हम मानसिक रूप से हेल्दी रहेंगे। जी 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 दादा जी, एक विशेष करके मानसिक जो तकलीफें हैं, आपने बहुत सारे कारण गिनाए कि इन चीज़ों से हम मुक्त रहें, लेकिन अब यदि वो चीज़ अब हावी होने लगी है, तनाव मेरा बढ़ने लगा है, या मैं अवसाद की ओर बढ़ने लगा हूँ, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वो देखने में आता है। अब यदि ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया हूं कि मेरी आदत में शुमार हो गई है ये चीज़, तो योग को मैं कैसे इस्तेमाल करूं ताकि ये चीज़ें दूर हों और मैं फिर से अपनी शांति की स्थिति में आ जाऊं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि ऐसा बढ़ता जा रहा है, और ऐसी स्थितियों में मनुष्य को ये समझ में भी नहीं आता कि करूं क्या। मान लो एक व्यक्ति इरिटेट हो रहा है, सो वो हो रहा है, और वो बिलीव कर रहा है नेचुरल है। तो हमारे यहाँ 3 चीजें बहुत अच्छी होती हैं, मैंने कराई हैं बहुत लोगों से और गुड रिजल्ट मिले हैं। एक तो सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनना, बहुत ही अच्छा इससे होता है, हमें सुंदर विचार मिलते हैं, हमारे जो ऐसे विचार हैं वो खत्म होते हैं या उनका सॉल्यूशन मिलता है।
और सवेरे उठ के योग अभ्यास करना। मान लो ऐसे व्यक्तियों को सवेरे नहीं उठा जा रहा है, जब भी वो उठें तब से योग अभ्यास कर लें, तो परमात्म शक्तियां इनके पास आएं। और इसमें होता क्या है कि जब हम योग युक्त होंगे, हमारा मन कहीं ना कहीं तो एकाग्र होगा ही, रुकेगा ही जाके, तब हमारी बुद्धि में जो गुड चीजें भरी हुई है ना, वो इंट्यूशंस के रूप में हमारे अंदर आने लगेंगी। और कहीं ना कहीं मनुष्य अब रियलाइज करेगा, यहाँ मैं रॉन्ग हूँ, मुझे ये चेंज अपने में लानी चाहिए। और ये पहला कदम होता है जीवन परिवर्तन का। और फिर योग अभ्यास थोड़ा थोड़ा भी होगा तो चेंज करने की पावर आती रहेगी। अन्यथा ये होता है, मनुष्य चेंज करना चाहता है लेकिन वो पावर नहीं है, फिर उन परिस्थितियों के मनुष्य अधीन होता जाता है। और तीसरी चीज होती है यज्ञ सेवा। ऐसे लोग जिनको मानसिक रूप से इस तरह का कोई भी डिस्टरबेंस है, उन्हें न तो अकेले रहना चाहिए और न खाली रहना चाहिए, नहीं तो लेजीनेस बढ़ेगी, व्यर्थ का फोर्स बढ़ेगा। इसलिए हमारा जो ये विशाल यज्ञ रचा गया, उसकी सेवा में 2 घंटे रोज बिताने लगे, उससे पुण्य भी बढ़ेगा, बहुत लोगों के साथ रहेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, खुशी बढ़ेगी। और ये बहुत सारी छोटे विचार, कमजोर विचार, निगेटिव विचार समाप्त होते जाएंगे। बिल्कुल। तो कितने समय आप योग के लिए, वैसे भ्राता जी ये सारी चीजें तो करें, ऐसे लोग कितने समय योग का विशेष अभ्यास करें और कैसे करें? क्योंकि कई प्रकार के डॉक्टर्स भी सुझाव देते हैं कि ऐसे लोगों को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, शांत में नहीं बैठना चाहिए, जैसे आपने कहा। तो फिर ये लोग किस प्रकार के योग का अभ्यास हमारा करें? जो मेडिटेशन है वो दूसरे तरह का है। जब कलेक्टिवली हम मेडिटेशन करेंगे तो हम शिव बाबा से बातें करेंगे, इन्हें बातें करनी चाहिए। और बातें करना ऐसा सीख लेना चाहिए कि वो एंजॉय करें इन बातों को। और थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास, 1-1 मिनट के उसकी शक्तियों की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। मना इसलिए किया जाता है कि ब्रेन पर स्ट्रेन न पड़े। कई लोग अपने ब्रेन पे स्ट्रेन डालते हैं, जैसे जबरदस्ती कंसंट्रेट करना चाहते हैं उसे। ये ना हो, बहुत सहज भाव से ऐसे योग अभ्यास करें। लेकिन इसमें इनको बहुत ज्यादा मदद होती है स्वमान की प्रैक्टिस की। इस पर हम चर्चा बहुत करी आए हैं, पर ऐसे लोग 2-4 स्वमान अपने लिए चुन लें, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, इसको अपनी गुड फीलिंग में लाते रहें। मैं भगवान का बच्चा हूँ, इसलिए मैं महान हूँ, मैं तो देवकुल में था, अब भगवान मुझे पढ़ाने आ गए हैं। देखो कितना सुंदर भाग्य मेरा जगह है कि भगवान जब इस धरा पर आया तो मैं भी उनको पहचाना, मैं भी उनके साथ हूँ। इस तरह के ये स्वमान हैं, ईश्वरीय नशा इसको हम कहते हैं। ये जागृति लाते हैं और इस तरह के संकल्पों से ब्रेन को एनर्जी मिलने लगती है। मुकाबले इसके कि ब्रेन की एनर्जी एग्जॉस्ट हो, वो वेस्ट होने लगे या ब्रेन पे दबाव पड़ने लगे। हम इस तरह के संकल्प करेंगे तो ब्रेन एनर्जेटिक भी होगा और एफिशिएंट होता जाएगा। कितने समय में वैसे कोई पेशेंट इससे बाहर आ सकता है भ्राता जी? देखिए, ये हर एक की बीमारी पे डिपेंड करता है, पर 6 मास का लक्ष्य अवश्य बना लेना चाहिए। बिल्कुल। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं भ्राता जी, चलिए एक मानसिक रोग वाली भी बात है, संभवतः ऐसे भी होते हों, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको शारीरिक रूप से तकलीफ है, जो जैसे कैंसर के लास्ट स्टेज पे आ गए हैं या कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है। तो जब ऐसी तकलीफ में जहां डॉक्टर्स गिव अप कर देते हैं, वहां क्या राजयोग हमें कोई आशा की किरण दिखाता है कि वो राजयोग करें या उनके परिवार वाले राजयोग करें तो वो भी इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, चार्ज करके पानी पिलाएं, जैसे अनुभव आ गए हैं। और परिवार के लोग उनके लिए योग अभ्यास करें, शिव बाबा को भोग लगवाया जाए उनके लिए, थोड़े पुण्य कर दिए जाए उनके लिए, और वो भी क्षमा याचना करें, जो मैंने चर्चा की है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई निगेटिव एनर्जी पूर्व जन्मों की काम अवश्य करती रहती है। और योग एक चीज और सिखाता है, हालांकि वो कहनी तो नहीं चाहिए पर मैं कह देता हूँ। मान लो पेशेंट ऐसी स्थिति में पहुंच ही गया कि अब तो उसको जाना ही है, तो वो आनंद पूर्वक जाए, संसार देखे कि जाना है तो ऐसे जाओ। जब मृत्यु निश्चित ही है, फिर परेशान होके क्यों जाना? अपने परिवार को प्यार देकर जाओ, यादगार छोड़कर जाओ, ऋणी बना के जाओ सबको, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाओ कि हर व्यक्ति महिमा करे कि मृत्यु हो तो ऐसी हो। ये भी राजयोग सिखाता है। बिल्कुल। तो क्या हम योग का अभ्यास जो करते हैं वो दोनों प्रकार से फिर कार्य करता है भ्राता जी? या तो उन्हें स्वास्थ्य भी प्रदान करे, और यदि उनकी शरीर रूपी जो गाड़ी है ठीक नहीं है
तो उन्हें मुक्त भी कर दे। मुक्त भी कर दे, क्योंकि मान लो शरीर बिल्कुल छिन्न भिन्न हो ही गया, अंदर से सब कुछ नष्ट हो गया, तो आत्मा उसमें रह के करे भी क्या? वो बेचारा कष्ट पाएगा। मान लो उसे 5 साल और जीने को मिल भी जाए, मोह उसका हो या कुछ कार्य उसे करने हो, और वो बहुत कष्ट पाते हुए इस शरीर में रहे, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं। अच्छे लोग तो ये सोचते हैं कि हम चलते फिरते खाते पीते आनंद मनाते जाएं, और यही सबसे अच्छी स्थिति है। तो चलो यंग एज में नहीं, पर मनुष्य ने अपनी आयु पूरी कर ली है, अच्छा सब कुछ देख लिया है, तो योग अभ्यास उनको आनंद पूर्वक देह से मुक्त होने में भी बहुत बड़ी मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रथा जी, चलिए ये शरीर की बीमारियों से तो राजयोग की आपने कहा कि एक औषधि की तरह है, रामबाण औषधि कह लें, इसका अभ्यास करने से तन मन दोनों स्वस्थ होंगे। एक विशेष चीज और आजकल लोगों के उसमें रहती है जेहन में कि हमारा कंप्लीट सर्वांगीण विकास हो, हम हर प्रकार से विकसित हों। तो प्रथा जी, क्या योग का हम इस रूप में भी अभ्यास कर सकते हैं कि मैं जिस कला का चाहूँ विकास कर लूँ, जिस प्रकार की मैं योग्यता चाहूँ वैसे विकसित कर लूँ? बिल्कुल, देखिए योग्यताएं 64 कलाएं मानी गई हैं जी। हमारे शास्त्रों में भी हैं और हमारी कल्चर में भी आई है 64 कलाएं। देखिए, एक ही व्यक्ति तो सभी कलाओं में पारंगत नहीं हो सकता, पर हर एक के पास कोई ना कोई कला तो होती है। जैसे आपने देखा होगा जो नेत्रहीन लोग होते हैं, क्या सुंदर हार्मोनियम बजाते हैं, तबला क्या सुंदर गीत बजाते भी बहुत हैं, अच्छा गीत गाते हैं। क्या अच्छा गाते हैं, और कितनी मेमोरी पावर उनकी स्ट्रॉन्ग है कि किताबों की किताबें उनको याद हैं। मैं सुनाया था कि एक प्रोफेसर साहब आए थे, नेत्रहीन थे, स्टेज पे मेरे साथ ही बैठे थे, उन्हें भाषण करना था। मैंने उन्हें देखा कि लगता है इनको दिख नहीं रहा है। मैंने परिचय पूछा, आप? कहा मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ और म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ और कवि भी हूँ। तो मैंने कहा वाह। तो मैंने पूछा आपको दिखता नहीं है क्या? ठीक ठीक कि नहीं, मुझे बस छाया सी दिखती है, बाकी कुछ दिखता नहीं। फिर मैंने कहा आप पढ़ाते हो, प्रोफेसर हो? फिर कहा मुझे सब याद है। मैं तो देखने लगा उसे, मुझे सब याद है, मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो देखिए, लोग पढ़ाने के लिए रोज पढ़ के जाते हैं, प्रिपेयर होके जाते हैं। तो टैलेंट्स तो व्यक्ति के पास हैं, और ये हमारे टैलेंट्स होते हैं बुद्धि में, ये हमें जानना चाहिए। अब बुद्धि में ये सब टैलेंट्स भरे, आप सोच लो बुद्धि एक ऐसा पात्र है, उसमें बहुत सारे टैलेंट्स भरे हैं। अब उनके पीछे कुछ और भर दिया है मनुष्य ने, तो वो जो योग्यताएं थी वो अंदर चली गई हैं। योग अभ्यास ये जो गंदगी बुद्धि में भरी है इसको हटा देता है, क्लीन कर देता है, और जो टैलेंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए योग अभ्यास मनुष्य को बहुत टैलेंटेड कर देता है, उसकी सोई हुई शक्तियों को भी जगा देता है, छुपी हुई योग्यताओं को भी बाहर निकाल देता है। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारे यहीं पर कई लोग थोड़े थोड़े पढ़े लिखे अच्छे कवि बन गए हैं, और गायक तो बहुत बन गए हैं। और देखिए, जब मनुष्य बहुत खुश होता है तो डांस तो वो करने ही लगता है, बाथरूम में ही सही, कितना तो अच्छा डांसर डांस भी बन करता है, गए। डांसर बहुत बन गए। मन आनंदित होना चाहिए। तो कवित्व, साहित्य रचना, गाना, ये सब योग्यताएं हर एक व्यक्ति के अंदर हैं। हर व्यक्ति गुनगुनाता है, उसको विकसित किया जा सकता है। तो योग से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और बुद्धि क्लीन होने से ये योग्यताएं बढ़ती हैं। देखिए, मैं एक चीज सूक्ष्म बात कहूँ, मान लो एक कला है हमारी, गायन कला। अभी किसी ने तो प्रारंभ की होगी। एक है हमारी म्यूजिक, किसी ने तो प्रारंभ की होगी। पहले तो ये गिटार और हारमोनियम और आजकल के पियानो और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। लोगों ने, हम देखते थे, मटके पे ही बना लिया था, तार डाल दिया और वहीं से धुन निकाल रहे हैं। हम देखते थे बचपन में लोगों ने ढोलक क्या बजाते थे, वंडरफुल, देखते ही रह जाए, मतलब सारी सभा डांस करने लगे, ऐसी ढोलक बजती थी। आज तो मुश्किल से ही ऐसे लोग मिलते हैं। तो एक व्यक्ति ने किसी कला की शुरुआत की होगी ना, जी, और फिर उसके शिष्य बने होंगे, उन सब में भी वो कला रही होगी। अब वो यहाँ हैं, मान लो हमारे आसपास हैं, तो वो कलाएं उनके अंदर हैं, उनके ऊपर बहुत सारी दूसरी लेयर आ गई हैं। योग अभ्यास इन अननेसेसरी लेयर्स को हटा देता है और उन कलाओं को बाहर निकाल देता है। इसलिए दिखाई देता है कि योग करने से कई लोगों में अच्छी कलाएं स्वतः ही विकसित हो गई। जी। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा है व्रता जी। मैं हम जानना चाहेंगे जरूर कल की कड़ी में कि कैसे हम इन कलाओं को विकसित करें, क्योंकि योग करने से आपने कहा लेयर्स हट जाएंगी, अंदर की शुद्ध चीजें निकलेंगी,
लेकिन उन लेयर्स को कैसे हटाएं योग के माध्यम से, और स्पेशली आप कई बार कह चुके हैं कि हम किसी कला का विशेष आह्वान भी कर सकते हैं योग के माध्यम से, वो भी कल हम आपसे जरूर जानेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, योग से कितनी गहन और सुंदर प्राप्तियां हो सकती हैं, उसकी लगातार हमारी चर्चा हो रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त कि कैसे योग हम करें और इन योगों को कैसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। बीमारियों को, चाहे वो तन की है, मन की है, कैसे दूर किया जा सकता है और इसके पीछे सिद्धांत क्या है कि जब हम राजयोग करते हैं तो ये बीमारियां दूर होती जाती हैं। ये आज हमने जाना, और साथ ही हम सब ये चाहते हैं कि हमारे अंदर कलाओं का विकास हो। कोई गायक बनना चाहता है, कोई और कुछ कला विकसित करना चाहता है। राजयोग से ये भी संभव है मित्रों कि हम अपने अंदर कलाओं का विकास कर सकते हैं और उसके सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। हम हर एक चाहते हैं कि सर्वांगीण रूप से हमारा जो व्यक्तित्व है विकसित हो, चाहे वो तन का है, मन का है, बुद्धि का है, विशेषताओं का है। ये कैसे संभव हो सकता है, ये हम कल जानेंगे भ्राता जी के साथ। आप बने रहिएगा योग की सुंदर चर्चा में हमारे साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।